नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके के एंटीबायोटिक सीरीज में। वे सीरीज जो समय की बचत करेगी, ज्ञान में वृद्धि करेगी और एहसास दिलाएगी कि हम कहते हैं सिलेबस कवर नहीं होता, हमें पढ़ा नहीं जाता, इतना सारा मैटर कैसे याद हो। सब बातों का जवाब इस सीरीज में है, इसलिए इसको नाम दिया गया एंटीबायोटिक। देखिए, जराइम पेशा कानून मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि जो आपके जातियां हैं, आपके बहादुर जातियां होकर करती थी वे एक समय में कि आपके सामाजिक और आपके शैक्षणिक क्षेत्र से पिछड़ गई, उनको लोगों ने वनवासी, आदिवासी, जराइम पेशा जहां तक कहा गया, जराइम पेशा जाति। जराइम पेशा का मतलब ही क्या था? जन्मजात अपराधी जाति। और भाई सरकार ने हमारे ऊपर ही शक किया, मृणाओं को सबसे पहले जराइम पेशा कानून पे लागू किया। फर्क इतना रह गया कि अलवर वालों को छोड़ दिया और जयपुर वालों पे लागू कर दिया, बस इतना ही रहा। तो देखिए आप लोग, तो 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हुआ गया था और इसे मीणा जो जनजा जाति है उसको जराइम पेशा कौम घोषित किया गया, जन्मजात अपराधी घोषित किया गया। 1930 में इस कानून को सख्ती से लागू किया और जयपुर रियासत में लागू किया गया। आपने सर क्या फर्क पड़ा? फिर कर दिया तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, कह दिया भाई ऐसा है कि जो 12 वर्ष से अधिक आयु के, कितने? 12 वर्ष से अधिक आयु के, 12 वर्ष तक छूट है, 12 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी, चाहे स्त्री हो चाहे बच्चा हो, उसे रोज प्रतिदिन अपने नजदीकी थाने में हाजिरी लगानी होगी। क्या कहा? नजदीकी थाने में हाजिरी लगानी होगी, प्रतिदिन जाना होगा और प्रतिदिन जाके अपने नजदीकी थाने में क्या लगानी पड़ेगी? हाजिरी लगानी होगी। बोल नहीं लगाएंगे तो? बोले पड़ोस में चोरी हो गई, चोरी कोई और करके ले गया है, माड़ी जाट ब्राह्मण किसी और ने की होगी। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों ने चोरी की, कहीं आप बुरा मान जाओ मेरी बात को। हम ही कह रहे मीणा चोर होते थे भाई, तुम तो सब साहूकार होते थे, हम तो खुद कह रहे हैं, इसलिए माफ करना। चोरी कोई और जाति का करके ले गया है, आरोप मीणा ऊपर आया। कहा कि आप ऐसे, आपने चोरी की है, जेल भेज दो। बोला जेल नहीं, आप पहले इसका हर्जाना दीजिए, क्योंकि सरकार को भी, अंग्रेजों को कुछ मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा। आप जो चोरी किए उसको आप देंगे। अब भाई लाए कहां से? भैंस बेच दी पहले, जेवर बेच दिया, है नहीं साहब गरीबी है, स्त्री बच्चे बेच नहीं सकते। अब ऐसे करते भाई पैसे लाकर देना पड़े। फिर क्या करते? चोरी करते और फिर पैसा, उस पैसे को जो बेमतलब का दंड हमारे ऊपर आया उसको चुकाने के लिए हम चोरी कर रहे हैं साहब। और फिर कह रहे हैं मीणा ने चोरी की उस जमाने में। आप देखिए, आप अत्याचारों को पैसे चुकाए, हमने विरोध किया, भाई ऐसे पार नहीं पड़ेगी, ये कानून को रद्द किया जाना चाहिए। 1944 में सम्मेलन बुलाया नीम का थाना सीकर में और मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। 1944 में सम्मेलन बुलाया नीम का थाना सीकर में और मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। यहां पे जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। समिति के अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को बनाया गया। अब जयपुर के मीणा ने कहा, अब तो सुधर गए भाई, अब तो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हो गया, अब तो कम से कम इस कानून को हटा दो। क्या कहा? कि अब तो हम सुधर गए, अब तो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति गठन भी हो गया साहब, अब तो एक कानून को हटा दो। सरकार ने बात सुनी हमारी और कब? 28 अक्टूबर 1946 को भागावास सम्मेलन मीणा मुक्ति दिवस मनाया, यानी यहां छूट दे दी। 1946 में कहा कि 12 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं, बच्चे और स्त्रियों को छूट देते हैं, बाकी वयस्क जो पुरुष हैं वे नजदीक के थाने में अभी भी हाजिरी लगाएंगे साहब। चलो, हमने कहा कुछ तो हमें छूट मिली, तो हमने मीणा मुक्ति दिवस मनाया। 1952 में कानून समाप्त हो गया, यानी आजादी मिल गई, संविधान लागू हो गया। फिर भी पता नहीं सरकार को हमारे ऊपर शक था क्या? सरकार ने 1952 में कानून को समाप्त किया गया। दो समिति जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, मीणा जाति सुधार कमेटी 1930 या जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति है, और मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933। ऐसे सवाल बने हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में सवाल पूछे गए हैं। तो आपके दोस्तों, आपके ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक में एंट्री मारेंगे आधुनिक इतिहास में, वे चलेगा आपका प्रजामंडल आंदोलन। नमस्कार साहब, धन्यवाद, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, घंटी निशान दबा देना, और पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम पे डाली हुई है। आपको आधुनिक इतिहास के फाइल में जाना है, आधुनिक इतिहास सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। राम राम साहब, धन्यवाद।